नमस्कार साथियों, सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं और जिसका आज मिसिंग नंबर है और पार्ट 5वां है। एक मिसिंग नंबर हमने पहले किया था, उसको भी आपको अवश्य वॉच करना है, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। देखो, मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस जरूरी है। यहाँ पे देखो जी, पहला प्रश्न, निम्न की लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है वो ज्ञात करना है आपको। जैसे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, इनको यूज करना है। या तो इस प्रकार यूज करो या इस प्रकार यूज करो, जैसे भी आपको यूज करना है वैसे करो। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। ये सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है कि मिसिंग नंबर की सीरीज चलाई गई है। इसका एक प्रश्न आपको अवश्य परीक्षा में देखने को मिलेगा। लगाया होगा ये सवाल, नहीं लॉजिक बैठ रहा है तो चलो हम बताने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लॉजिक है, अवश्य प्रश्न आता है आपको। इधर देखो, आपको पहले इनका जोड़, गुणा, भाग जो भी करना है वो करके देखना, लॉजिक की ट्राई करना। देखो, जिन बच्चों से अगर मिसिंग नंबर हो नहीं रहा तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी उनकी इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस कम है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लॉजिक अपने आप दिमाग में खटकते जाएंगे। देखो जी, इसमें क्या कर रहा है कि 14 और 6 इन दोनों नंबरों का कर रहा है मल्टीप्लाई। 14 गुणा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और जो बीच का नंबर है 7, इसका भाग लगाया तो क्या प्राप्त हो रहा है, 12। देखो जी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 12। अगला चेक करते हैं, इन दोनों नंबरों को करते हैं गुणा। 10 गुणा 14, बीच वाले नंबर का लगाते हैं भाग। देखो जी, काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 2 एकम 2, 2 7 14। जब 5 और 7 को गुणा करते हैं तो आता है जी 35। अब इस नंबर पे अप्लाई कर दो। माना यहाँ पे कोई x नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा, x। तो देखो, जब 18 गुणा 10, बाहर के दोनों नंबरों को गुणा किया, बीच के नंबर का भाग लगाया तो आता है 45। क्या आता है, 45। ठीक है जी। अब इस 45 को यहाँ आ जाएगा, x यहाँ चला जाएगा। 18 गुणा 10, इतनी तो कैलकुलेशन आप सबको करनी आती होगी, और जब कंपटीशन में हो तो भाई ये आना भी चाहिए। काटो 9 से, 9 दूनी 18, 9 पंजू 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 को 2 से गुणा करिए तो देखो जी 4 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, 4, जो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आया होगा समझ में। चलो नेक्स्ट सवाल, इसको लगाइए, देखते हैं कैसे लगाते हो। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी देखो यहाँ पे कहीं बड़े बड़े नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर हैं, खूब बड़े बड़े नंबर हैं, तो आप एक चीज को, चाहे नंबर सीरीज हो चाहे मिसिंग नंबर हो, इन दोनों टॉपिक में जहां पे भी आपको अगर बड़ी बड़ी संख्याएं दिख जाएं, मतलब पहले छोटी संख्याएं फिर एकदम से बड़ी संख्याएं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कहीं मल्टीप्लाई लॉजिक तो नहीं लग रहा है, यानी कि गुणा का लॉजिक तो नहीं लग रहा है। लगाइए, अब मैंने हिंट दे दिया है। देखो जी, चलो हम शुरुआत करते हैं। अब ये तो कन्फर्म है कि 23 और 19 का यूज करके 337 बनाया है। तो चलो जी, 23 पहले गुणाई ट्राई करते हैं, गुणा 19 करके देखो। 23 को जब 19 से गुणा करोगे तो आपको या तो पहाड़ा आना चाहिए 19 का। चलो 19 को 3 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 19 30 57, हासिल लगी 5, 19 दूनी 38 और 5 43 43।
कितना आ गया 43। अब यहाँ तो 337 है, तो मेरे दिमाग में आया कि 437 में से अगर मैं 100 घटा दूं तो क्या बन जाता है 337। यहाँ लगा के देखो क्या पता यही आता है क्या। तो जब 18 को 22 से गुणा करो पहले क्या आएगा, देखो जी 18 दूनी 36, 3 लगी हासिल, 18 दूनी 36 और 3 39, 396। और 396 से जब 100 माइनस करेंगे तो 296। लॉजिक एकदम सही काम कर रहा है, 296 यही लगाओ। माना यहाँ कोई संख्या x है तो लगाइए जी, जब 32 को आप x से गुणा करते हो जो भी आएगा उसमें से क्या घटाते हो 100, तो आंसर आता है 348। अब इस -100 को इधर ले जाएंगे तो 32 गुणा x बराबर 348 में जब इधर जाएगा तो ये किसका बन जाएगा प्लस का 100, किसका बन गया प्लस का 100। तो 32 गुणा x बराबर 448। अब x का मान निकाल रहा है तो x के गुणा में 32 है, तो ये बराबर के दूसरी साइड में आएगा तो भाग में चला जाएगा इधर। तो x बराबर 448 बटे 32। काटिए जी, चलो 8 से काट लेते हैं। 8 चौक 32, 8 पंजू 40, 8 पंजू 40 और 8 छिकी 48। फिर जब 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच गया 1, 4 चौक 16। तो x का मान कितना आ गया 14। x का मान कितना आ गया है 14। तो ऑप्शन नंबर सी आया होगा समझ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चलो जी नेक्स्ट। भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में अच्छा लॉजिक देखने को मिलेगा आपको। और कोई बात नहीं, अगर आप बैठ नहीं रहे ये प्रश्न, आपको परेशानी आ रही है तो प्रैक्टिस करके देखिए आप। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये लॉजिक पकड़ में नहीं आएंगे। ठीक है जी। अब देखो 15 3 24, 21 6 30, 49 5, यहाँ क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लगाइए। देखो जी हम ट्राई करते हैं, छोटे छोटे नंबर ये कहीं घटा जोड़ भाग होगा। देखो जो मेरे समझ में आया, यदि मैं 15 में से 3 घटा दूं, 15 में से मैं -3 करता हूं और फिर इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो क्या बनता है 24। देखो 15 में से 3 गए तो क्या आ गया 12, और जब 12 को 2 से गुणा किया तो क्या बन गया। इसी प्रकार इस पे लगा के देखो, अगर 21 में से 6 घटा दूं और उसको 2 से गुणा कर दूं तो क्या 30 आता है क्या, बोलो। 21 में से 6 गया तो 15, और 15 को जब 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 30। आंसर बैठ जाएगा। आ गया। आगे देखो, यदि 49 में से मैं 5 घटा दूं और इसको 2 से गुणा कर दूं तो 49 में से मैं 5 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 44, और 44 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 88। क्या जाएगा 88। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लगाइए। और भाई जितने भी सवाल हैं आरआरबी यानी कि रेलवे और एसएससी में ही आए हुए सवाल हैं ये सारे के सारे। अब देख लो, देखो सिंपल सवाल लेके आने से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे कि सिंपल सवाल लेके आए, ऐसे बन रहा है, ये लो 3 ब्लॉक, इसमें 1 2 3 4 5 या 9 लिख दिया, 6 7 बताओ। अरे ये तो सबको दिख रहा है, 2 और 1 3 5 4 9 6 7 13, ये सबको लग रहा है। तो सिंपल सवाल लेके आने से कोई मतलब नहीं है, आपकी प्रैक्टिस करवानी है, आपको नए पैटर्न लेने हैं, वो सब कर ले जाओगे आप, उनका विश्वास है। लेकिन ऐसे सवाल लगाना सीखो ना आप, प्रैक्टिस तो ये है। और अपना चैनल ही इसीलिए बनाया है कि अच्छे से अच्छा सवाल कराया जाए। देखो जी लगाओ, 12 16 15 12 इनसे बनाना सीखो, बनाया होगा
खूब ट्राई करो, खूब वीडियो को पॉज करके या रोक रोक के ट्राई करो, बार बार ट्राई करो। देखो मैं बना रहा हूँ अब इसको, देखो इस 12 को पकड़ा मैंने पहले 12, इसको गुणा किया इन दोनों अंकों के घटा से 16 माइनस 15, बोलो क्या आएगा? 12, 16 में से 15 गया तो 1 बराबर क्या आया? 12। 12 यहाँ आ रहा है क्या? बिल्कुल से। अब यहाँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इससे पहले इसको चेक करो, इससे पहले इसको चेक करो। ऊपर वाले से गुणा करना है, यानी कि 8 गुणा नीचे की दो संख्याएं इनका माइनस करना है। 8 गुणा 8 में से 6 गई 2, गुणा करो 8 दूनी 16 मिल रहा है। अब सीधा इस पे ट्राई करो, 4 से तो गुणा करना है, गुणा ब्रैकेट शुरू 7 माइनस 3, 4 गुणा 7 में से 3 गए तो कितने आ गए? 4। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर भी क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आई होप समझ में आया होगा। तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो जी नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 लगाइए। 29 8 4 71 11 7 6। अब देखो नीचे छोटे छोटे नंबर हैं, ऊपर बड़ा नंबर है, तो क्या पता ऊपर वाला कोई नंबर बन रहा हो। लगाने की कोशिश करो, लगाइए। बहुत ही अच्छा सवाल है लगाइए। देखो चलो हम ट्राई करते हैं, आपने किया होगा। देखो जी, इन दोनों नंबरों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे को लगा 8 चौक 32, ऊपर क्या है? 29। तो 32 में से मैं कितने घटाऊं कि 29 आ जाए? तो क्या घटा दिया? 3, और मैंने देखा 3 नीचे उपलब्ध है। तो 8 चौक 32 माइनस 3 बराबर क्या आ गया? 29। मिला क्या? इसको चेक करो, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो। 11 गुणा 7, नीचे वाली संख्या घटाओ माइनस 6, तो 11 7 77 माइनस 6, ऊपर वाली संख्या 71 मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। आगे चलो। अब देखो अपन लॉजिक क्या कर रहे थे, माना ये नंबर x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 14 गुणा x, घटा क्या रहे हैं? माइनस 3, प्राप्त क्या हो रहा है? 67। ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 14 गुणा x, और प्लस बन के जब 67 में जुड़ेगा तो 70 बन गया। x बराबर 70 बटे 14, 14 एकम 14, 14 पंजों 70, तो x बराबर क्या आ गया? 5। x बराबर क्या आ गया? 5। आई होप समझ में आया होगा। और भाई देखो समझ में आना भी चाहिए, एकदम नया लॉजिक है, एकदम क्या है? नया लॉजिक। इस बात पे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलो जी लगाइए, लगाइए लगाइए लगाइए। 8 4 12, 4 9 6 20 23 प्रश्नवाचक चिन्ह। लगाइए। चलो जी देखो, देखो तुम्हारे समझ में आया नहीं, हम पर लगाते हैं। देखो इन दोनों को मैंने गुणा किया, 8 गुणा 4, इसमें से मैंने घटाया 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 क्या आया? 8 चौक 32 माइनस 8 और 4 12 बराबर क्या आ गया? 32 में से 12 गया तो बोलो क्या बचा? 20 मिल गया। इस पे ट्राई करके देखो, 4 गुणा 9 माइनस 4 प्लस 9, इन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ करो तो 9 चौक 36
माइनस 9 और 4 13, और 36 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा 23। मिल गया। लगा दो इन दोनों पे, अब आंसर आ जाएगा 12 गुणा 6 माइनस 12 प्लस 6, 12 छिकी 72 माइनस 12 और 6 18, और 72 में से जब 18 जाएगा तो 12 में से 8 गई तो 4, 6 में से 1 गई तो 5, आंसर आएगा 54 54। बहुत अच्छा भाई, आंसर आ गया बी 54। देखो हर क्वेश्चन का एक नया लॉजिक देखने को मिल रहा है आपको, और बस इसीलिए मैं ये सीरीज लेके आ रहा हूँ कि एक जैसा लॉजिक कराने से कोई मतलब नहीं है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए जी, चलो ये लॉजिक लगाइए। देखो भाई, आपको एक चीज मैं ये बता दूं कि अगर आपको नंबर सीरीज करनी है, मिसिंग नंबर करना है, या मैथ का कोई भी टॉपिक करना है, तो देखो सिलेक्शन लेने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा। यानी कि आप चाहे ग्रेजुएशन कर रखी हो, चाहे कुछ भी कर रखा हो, अगर उस बेस पे ये सोच के दिमाग में कि मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखी है, सब चीज़ आता है, सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा भाई। बच्चा बनना पड़ेगा, और बच्चा बनने का मतलब आपको 2 से और 25 तक के टेबल आनी चाहिए, यानी कि पहाड़े आने चाहिए। बहुत फायदा करेगी आपकी स्पीड, इतनी स्पीड बढ़ा देगी कैलकुलेशन की जिसकी कोई हद नहीं है। आपको 1 to 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, बहुत स्पीड बढ़ जाएगी। आपको 1 to 15, ज़्यादा नहीं 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। देखना ये 3 चीजें तो आपको अवश्य आनी चाहिए, आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी बढ़ जाएगी आपकी। अब इसको देखो, अगर आपको स्क्वायर याद है तो इसमें स्क्वायर का लॉजिक ही लग रहा है। देखो जी, 13 के स्क्वायर में से मैंने 4 का स्क्वायर घटाते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, और देखो माइनस करो, 9 में से 6 गई 3, 6 में से 1 गई, ओ सॉरी क्यूब से नहीं बन रहा, स्क्वायर से नहीं बन रहा, 5, 153 आ रहा है, नहीं जी इससे नहीं बन रहा तो इससे बनाओ। अब देखो 13 के स्क्वायर में से घटाओ 4 का क्यूब, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 4 का क्यूब होता है 64। अब बनाइए, बनता है क्या, बनेगा कैसे नहीं। 9 में से 4 गई 5, 6 में 6 गई 0 और 1, मिल गया 105। इसको ट्राई करके देख सकते हो आप। देखो जी, 18 का स्क्वायर में से 6 का क्यूब घटाना है। 18 का स्क्वायर होता है 324 और 6 का क्यूब होता है 216। 14 में से 6 गई 8, 1 में से 1 गई 0 और 3 में से 2 गई 1, मिला नहीं मिला 108। क्यों नहीं बनेगा, बनेगा भाई, लेकिन लगाना पड़ेगा। चलो अब इसमें लगाओ, ऊपर वाले में जिसका आंसर निकालना है उसमें लगाइए। सबसे पहले 14 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब, यानी कि ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर बीचली वाली संख्या का क्यूब कर रहा है। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 5 का क्यूब होता है 125। 6 में से 5 गई 1, 9 में से 2 गई 7, 1 में से 1 गई 0। आंसर क्या आ गया 71। क्या आ गया 71, ऑप्शन नंबर सी। तो ये प्रैक्टिस आपको भाई करनी पड़ेगी, पक्का करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आ गया होगा समझ में। चलो आगे चलते हैं, लगाइए सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं इसको कौन कौन लगाता है, देखते हैं कौन कौन लगाता है। लगाइए। हर सवाल का एक अलग लॉजिक है, तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो जी, 4 और 15 से मिला है 44। तो देखो कैसे किया है, सोचो 4 में यदि मैं 15 जोड़ दूं
तो कितना बनता है 19। कितना बनता है 19। 19 में इसने क्या किया कि 3 ऐड और कर दिया तो कितना बन गया 22, और फिर क्या कर रहा है 22 को 2 से गुना, तो आंसर क्या आ गया 44। आंसर क्या आ गया 44। इसको चेक करो क्या इसमें यही लग रहा है। यदि 6 में मैं 21 ऐड करूं तो आ गया 27। कितना आ गया, और 27 में कितना जोड़ूं 3, तो कितना आ गया 30, और 30 को किससे गुना करूं मैं 2 से, तो कितना आ गया 60। बिल्कुल मिल रहा है। अब देखो अपन माना यहाँ पे क्या है x, पहले इन दोनों नंबरों को जोड़ रहे हैं, तो देखो जी जोड़ो 7 प्लस x, फिर ये जो योग होके आ रहा है इसमें क्या जोड़ रहे हैं 3, क्या जोड़ रहे हैं 3, और जब ये पूरा योग होके आ रहा है तो इसको किससे गुना कर रहे हैं 2 से, तो क्या प्राप्त हो रहा है 68। क्या प्राप्त हो रहा है 68। अब देखो ये 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में चला जाएगा भाग में, तो 7 प्लस x प्लस 3 बराबर 68/2, तो 7 और 3 10, तो 10 प्लस x बराबर क्या आ गया 34, 2 एकम 2 34, तो भाई x बराबर क्या आ गया 34 माइनस 10, तो x बराबर आ गया 24। x बराबर क्या आ गया 24। देख लो कितना खतरनाक लॉजिक, आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे भी आता है, ध्यान रखना। देखो इसमें आप 22 गुणा 2 सोचो, 15 4 19 के करीब हो, ऐसे सोचना था। सवाल नंबर 9 देखो जी, सोचिए और लगाइए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 75 31 88, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, देखो जी लगाना अच्छा है। देखो जी इन दोनों का मैंने किया अंतर, यानी कि 14 में से क्या घटाया 11, तो 14 माइनस 11 कितना आ गया 3। अब 75 लेके आना है, तो 75 का मतलब अगर मैं 25 से गुना करूं तो बोलो 75 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 25 बन क्या आ रहा है, जब इन दोनों ही नंबरों को मैं ऐड कर देता हूं 14 प्लस 11, तो बोलो 14 प्लस 11 25 बना कि नहीं, तो 25 30 75। इसमें लगा के देखो, बीच वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर घटाओ, तो 16 माइनस 15 गुणा इन दोनों नंबरों को जोड़ो, तो 16 प्लस 15, यहाँ से आया 1, यहाँ से बन गया 31, तो बराबर कितना आ गया 31 प्राप्त हो गया। अब लगाओ, माना यहाँ कोई नंबर x है, तो बीच वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर घटाओ, तो x माइनस 9, और दोनों को गुणा करो और दोनों को जोड़ो x प्लस 9, तब बनता है 88। क्या बनता है 88। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है गणित का, तुमने पढ़ा होगा, ये चीजें याद रखा करो। x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये बन जाता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी y, यहाँ है माइनस, तो बोलो ये दोनों तो क्या बन गई x स्क्वायर, और जब 9 का मैं स्क्वायर करूंगा चिन्ह किसका आएगा माइनस का, ये आ गया 81 बराबर 88 बराबर 88। ये माइनस का 81 उधर जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 88 प्लस 81, तो x स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ूंगा तो 8 1 9, 8 8 16 169, और x निकालूंगा तो इधर का स्क्वायर निकल के इधर अंडर रूट जाता है, तो x बराबर 13, क्योंकि 169 किसका वर्गमूल है 13 का। तो ये छोटी छोटी चीज, अब 169 आपके वर्ग याद होता है किसका होता है 13 का, तो आप सीधे आंसर लिखते 169 बराबर 13। तो ये छोटी छोटी चीजें कंपटीशन में आपको याद रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट सवाल 10 नंबर का, देखो जी कितने नंबर का 10 नंबर का। बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक है, लगाइए जी, देखते हैं कौन कौन लगाता है।
बिल्कुल सबसे आसान सवाल लिया है मैंने ये। 43, 26 ऐसे सवाल आप ऐसे भी नहीं लगा। अब तो इतने अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करी तो ये तो हो जाना चाहिए था तुरंत ही। देखो 43 चाहिए, जब मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ 9 गुणा 5 कितना आ गया 45, और 45 में से मैं घटाता हूँ 2 तो कितना आता है 43। आगे देखो 7 गुणा 4 बराबर 28, 28 में से 2 घटाया -26। देखो 9 गुणा 7 बराबर 63, और 63 में से 2 माइनस किया तो क्या आया 61। ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा 61। तो देखो भाई शायद तक समझ में आई होगी क्लास, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये। आज इसका दूसरा भाग है, पहला भाग इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, अवश्य देखिए।